Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Meenu Agarwal, your biology subject mentor. और आज हम करने वाले हैं हमारा अगला टॉपिक जो है कैल्विन साइकिल. वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. C3 साइकिल भी बोलते हैं, कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं, डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं. एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे. एंड लेट अस स्टार्ट विद कैल्विन साइकिल. ठीक है, अब कैल्विन साइकिल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं. जब हमने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया था, हमने कहा 2 स्टेप्स में होता है पूरा प्रोसेस. एक है लाइट रिएक्शन, दूसरा है डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन में हमारे पास क्या बना? एसिमुलेटरी पावर. एसिमुलेटरी पावर मींस एटीपी और NADPH बने थे. ठीक है, और एटीपी और NADPH कहाँ यूज होंगे? जाके कैल्विन साइकिल में यूज होंगे. ठीक है, ये कहाँ काम आएंगे? फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे एंड दे विल फॉर्म ग्लूकोज, जो कि डार्क रिएक्शन करेगा. ठीक है, ये प्रोडक्ट्स यूज करेगा किसके? लाइट रिएक्शन के द्वारा बने हुए, और उनको इस्तेमाल करके ग्लूकोज की सिंथेसिस करेगा. ठीक है, नाउ Calvin cycle, it was first described by scientist called Melvin Calvin. ठीक है, कुछ पॉइंट्स हम इसके डिस्कस कर लेंगे. क्या है हम पढ़ने वाले हैं जो कैल्विन साइकिल क्या चीज़ है? मेल्विन कैल्विन तो नाम है साइंटिस्ट का who first described this cycle. ठीक है, and that is why we call it as Calvin cycle, and this is also called C3 cycle भी कहते हैं. Why? Because first stable product जो बनता है साइकिल में, that is 3 carbon organic acid, and that is 3-PGA, 3-phosphoglyceric acid. जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है that is 3 carbon compound and that is 3-phosphoglyceric acid. That is why we call it as C3 cycle. ठीक है, it is also called dark reaction भी कहते हैं. Why? Because it occurs, it does not require light, or it occurs without presence of light. डार्क रिएक्शन कहना एक मिसनोमर है, बट इस सिर्फ क्या करता है, ये लाइट के बिना काम करता है और लाइट रिएक्शन के द्वारा जो प्रोडक्ट्स हमें मिले थे उनका यूज करता है. ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी हैव कॉल्ड इट एज डार्क रिएक्शन. क्लियर? एंड इसमें जो फर्स्ट एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का RUBP है. RUBP क्या चीज है? राइबुलोज बाय फॉस्फेट. क्या है? फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, देन एंजाइम जो यूज होता है दैट इज रुबिस्को. एंजाइम इज रुबिस्को. राइबुलोज बाइफॉस्फेट carboxylase oxygenase. This is the full form of the enzyme, and this is the most abundant protein or enzyme in the whole world. Clear? Most abundant protein कहेंगे या most abundant enzyme present in the whole world, that is Rubisco. Rubisco, it has more affinity for carbon dioxide. It can bind both carbon dioxide के साथ भी and oxygen के साथ भी. It can bind with both carbon dioxide and oxygen, but binding is competitive. Binding is competitive, depends upon the concentration of oxygen and carbon dioxide. ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं कैल्विन साइकिल के जो आपको अच्छे से याद करने हैं. ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करें. इसको हम कहते हैं C3 साइकिल. क्यों कहते हैं? क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है दैट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड. उसका नाम क्या है? 3-phosphoglyceric acid.
एग्जाम में आता है, नीट में आता है ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अक्सर नीट में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो यहाँ से निकल के आएंगे, ठीक है। इसको डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्या डार्क रिएक्शन कहना ठीक है? डार्क रिएक्शन सिर्फ इसलिए कहते हैं बिकॉज ये लाइट की प्रेजेंस में नहीं होता, बट प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन को इस्तेमाल करता है, ठीक है। और जो फर्स्ट एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो क्या है? RuBp, RuBp, ठीक है। जो फर्स्ट एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो कौन सा है? RuBp है, ठीक है। एंड जो एंजाइम यूज होता है प्रोसेस में दैट इज रुबिस्को। रुबिस्को के अंदर किसके साथ बाइंड करने की ज्यादा एफिनिटी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। क्या ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है? यस, इट कैन बाइंड विद बोथ ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो, ठीक है। एक और बात मैं बताऊं, C3 साइकिल जो है इट टेक्स प्लेस इन ऑल द प्लांट्स, वेदर दे हैव C3 साइकिल और वेदर दे हैव C4 साइकिल ऑल्सो। सो C3 साइकिल जो है इट इज अ फीचर ऑफ ऑल द प्लांट्स। क्लियर? अब एक और बात मैं बताऊं आपको कि जो एसिमिलेटरी पावर है, एसिमिलेटरी पावर जो है ATP और NADPH की, दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ C3 एंड C4 साइकिल्स। दो साइकिल्स की फॉर्म में यूज होती है, C3 साइकिल भी और C4 साइकिल की फॉर्म में भी, ठीक है। ये तो है C3 साइकिल। और एक और हम पढ़ेंगे C4 साइकिल जिसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है दैट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर है, ठीक है। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस साइकिल। इसको हम मेल्विन केल्विन बेंसन एंड देयर कोलीग्स, उन्होंने क्या किया? रेडियो एक्टिव कार्बन का इस्तेमाल किया, एंड क्लोरेला का यूज किया, एंड सिंडेस्मस एल्गी का यूज किया टू डिस्कवर फर्स्ट प्रोडक्ट दैट इज 3 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वाज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। ये जो C3 साइकिल है ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला है कार्बोक्सिलेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करती है RuBp के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड combines with RuBp plus water molecules in the presence of Mg2 positive ions, right? And it forms it forms, right, 3PGA. First carbon compound बनाती है, that is 3PGA बनता है, ठीक है। So this is first step और इसमें एंजाइम यूज होता है रुबिस्को, राइट, दैट इज कार्बोक्सिलेशन। दूसरा स्टेप क्या है? रिडक्शन है, राइट। रिडक्शन के द्वारा क्या बनता है? दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। ये जो PGA कंपाउंड है ये ब्रेक डाउन होता है, रिड्यूस होता है टू जनरेट व्हाट? ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और कुछ मॉलिक्यूल्स जो PGA के हैं वापस साइकिल में चले जाते हैं एंड दे हेल्प टू रीजनरेट। लास्ट स्टेप है रीजनरेशन ऑफ RuBp। RuBp वापस भी तो चाहिए साइकिल को ताकि वो साइकिल जो है कंटिन्यूसली चलता रहे। तो ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगा जो हम आगे देखने वाले हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, ठीक है। आपको मैं बताऊं, रिडक्शन जब स्टेप होगा इसमें 2 ATP यूज होंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगी तो वो 2 ATP यूज करेगी। कहाँ पे? रिडक्शन में। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 2 ATP यूज होते हैं प्लस 2 DPH यूज होते हैं, और रीजनरेशन में 1 ATP यूज होते हैं। तो टोटल जब साइकिल कंप्लीट होता है तो कितने ATP यूज होंगे? टोटल 3 ATP एंड 2 NADPH यूज होंगे फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर हमने 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्स करने, क्योंकि एक मॉलिक्यूल बनाने ग्लूकोज का, तो 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्स होंगे, तो ये पूरा साइकिल 6 टर्न्स लेगा, राइट। इट विल बी कंप्लीटेड इन 6 टर्न्स, राइट। आई होप ये बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। Now next है later on a new compound was discovered which contains 4 carbon compound that is OAA। तो ये जो PGA है ये बनता है C3 साइकिल में, ऑक्सैलोएसिटिक जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है वो बनता है C4 साइकिल में। तो एसिमिलेटरी पावर जो है C3 और C4 में ही जो है यूज होती है टू फॉर्म दिस शुगर मॉलिक्यूल्स। क्लियर? On the basis of number of carbon atoms and the first stable product, they are called as C3 and C4
pathway we have called them. ठीक है, तो ये जो पूरा यूज़ होता है, कंप्लीट शुगर फॉर्मेशन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, दैट इज़ कंप्लीटेड बाय C3 एंड C4 पाथवे, 2 तरह के पाथवेज हैं. ठीक है, नाउ दिस इज डिफरेंट स्टेप्स इन द साइकिल एज एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है. तो ये पहला स्टेप आ गया राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, जो क्या है, प्राइमरी एक्सेप्टर है. ये CO2 के साथ कंबाइन करेगा, कार्बोक्सिलेशन होगी. ठीक है, और फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट हमारा तैयार हो गया, दैट इज 3PGA. क्या तैयार हो गया, 3PGA. 3PGA क्या करेगा, रिडक्शन होगी, और ये दो ATP और 2 NADPH यूज करेगा. जब एक कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है ना, एक कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम हो रहा है, तो यहाँ पे 2 ATP और 2 NADPH इस्तेमाल होंगे और रिड्यूस होंगे, एंड दे विल फॉर्म दिस शुगर स्टार्च, राइट. एंड आगे जाके ये कुछ मॉलिक्यूल्स PGA के शुगर में कन्वर्ट हो गए, और कुछ मॉलिक्यूल्स पूरे प्रोसेस में आगे एंट्री लेने गए, एरिथ्रोजाइल 4-फॉस्फेट, जाइलुलोज 4-फॉस्फेट, ट्राई, इस तरह से कुछ इंटर कन्वर्जन्स होती रहेंगी, एंड दे विल फॉर्म अल्टीमेटली RUBP, रीजनरेट करेंगे. और जब रीजनरेशन होगी तो एक ATP यहाँ पे भी इस्तेमाल हो जाएगी. ठीक है, तो ये टोटल प्रोसेस जो है आपको मैंने बताया 3 ATP यूज करता है जब एक कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होगा टू जनरेट द शुगर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अब ये पूरा इस तरह से भी देख लें आप. तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिए. ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के 3 RUBP के साथ कंबाइन करेंगे, एंड दे विल फॉर्म 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA. 3PGA तो एसिड का नाम है, ऑर्गेनिक एसिड का. और कितने मॉलिक्यूल्स तैयार हुए, इसके 6 मॉलिक्यूल्स तैयार हुए, क्योंकि 6 कार्बन डाइऑक्साइड हैं. 6 कार्बन डाइऑक्साइड है. ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया कार्बोक्सिलेशन. अब दूसरा स्टेप आ जाओ रिडक्शन. ये ब्रेक होगा, इसमें हाइड्रोलिसिस होती है, आइसोमराइजेशन होती है, आगे डिफरेंट स्टेप्स टेक प्लेस करते हैं, एंड अल्टीमेटली ये क्या बनाता है, ये 3P ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. ये क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. ये इंटर कन्वर्ट हो जाता है कुछ तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट में, और फिर वो आगे जाके रीजनरेशन में पार्टिसिपेट करता है, और कुछ जो है 3 ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट आगे जाके शुगर्स बनाने शुरू कर देते हैं. दे गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ये कुछ ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे और कुछ आगे जाके साइकिल में चले जाएंगे एंड रीजनरेशन करेंगे. तो आप देख रहे हो कि जब हमने 3 कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया है तो हमारे पास कितने ATP यूज हो रहे हैं, 6 ATP. मीन्स पर कार्बन डाइऑक्साइड 2 ATP, जैसे मैंने आपको बताया था, और पर यहाँ पे 2 NADPH यूज होंगे. ठीक है, और इसी तरह से आप आ जाओ यहाँ पे, जब रिवर्सल होगा, जब रीजनरेशन होगी RUBP की, तो कितना ATP, अगेन 6 ATP आर बीइंग यूज्ड. ठीक है, 6 ATP, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 ATP मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे क्या है 3 ATP मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे 3 ATP मॉलिक्यूल्स शुड बी यूज, नॉट 6, बिकॉज यहाँ पे एक ATP यूज हो रहा है. ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा RUBP रीजनरेट हो जाएगा. तो टोटल यहाँ पे 2 ATP यूज होते हैं, यहाँ पे 1 ATP यूज होता है, अल्टीमेटली 3 ATP यूज होते हैं. पूरे साइकिल को करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हमारे पास क्या कितने ATP यूज होंगे अल्टीमेटली, अगर यहाँ पे 3 ATP एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यूज होते हैं टोटल, तो पूरा जब 6 टर्न्स लेगा साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए, तो कितने ATP यूज कर लेगा, 18 ATP यूज कर लेगा. ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितने कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होनी है. 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाएंगे, C6H12O6. तो आउटपुट देख लेते हैं कैल्विन साइकिल के एंड पे हमें क्या मिलती है. ठीक है, कितने ATP यूज हुए, क्योंकि 3 ATP थे पर साइकिल, तो टोटल हो गए 18 ATP. 6 × 3 कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 18 ADP आ जाएंगे प्लस 18 फॉस्फेट आ जाएंगे, 18 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे. ठीक है, क्योंकि एक साइकिल में 2 NADPH यूज हो रहे हैं, तो 12 NADPH यूज होंगे, तो 12 NADP जो है हमारे पास जो है ऑब्टेन हो जाएंगे. राइट, so this is the end product of the cycle, Calvin cycle. I hope इतना आपको क्लियर है सभी को. ठीक है, नाउ अगर हम इसको इक्वेशन से पूरे साइकिल को रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से कहेंगे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP प्लस कितने ATP, 18 ATP
प्लस 12 NADPH। तो हमारे पास क्या ऑब्टेन होगा अल्टीमेटली? व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्टेन? C6H12O6, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP तो रीजेनरेट हो गए, प्लस 18 ADP मिले, प्लस 18 फॉस्फेट मिले, प्लस 12 NADP हमें मिले हैं एट द एंड ऑफ द साइकिल। ठीक है, तो ये है पूरी इक्वेशन कैल्विन साइकिल की। आई होप आपको क्लियर हो गई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेट अस सी वेरियस स्टेप्स जो हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, एक एक करके हम डिस्कस कर लें। कार्बोक्सिलेशन पहला स्टेप, दैट इज फिक्सेशन ऑफ 3-PGA। Carboxylation of RUBP occurs in the presence of enzyme RUBP carboxylase Rubisco, which results in the formation of 2 molecules of 3-PGA. ठीक है, reduction is a series which leads to the formation of glucose. 2 molecules of ATP, 2 molecules of NADP, H, they are required for reducing 1 molecule of carbon dioxide. 6 turns of cycle will be required for getting 1 molecule of glucose from the complete pathway. Regeneration means regenerate कर लेना, RUBP बाहर दोबारा वापस ले लेना। ठीक है, it is required for the continuation of the cycle and this process also requires ATP molecule. I hope इतना क्लियर है। आपको क्या याद रखना है यहाँ पे कि कितने ATP यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, कितने ATP यूज हो रहे हैं। अगर एक साइकिल में 3 ATP यूज हो रहे हैं तो 6 टर्न्स जब वो साइकिल लेगा तो कितने ATP यूज करेगा? 18। ठीक है, इसी तरह से अगर एक साइकिल में 2 NADPH यूज हो रहे हैं तो जब एक साइकिल पूरा टर्न कंप्लीट करेगा, 6 टर्न्स कंप्लीट करेगा तो कितने NADPH यूज हो जाएंगे? 12 NADPH. That is very important. You have to remember that, right? Now, light reaction and dark reaction हम पढ़ चुके। Let us compare the two. राइट, लाइट रिएक्शन PS1 और PS2 की हेल्प से हमने पढ़ा था, जो कि लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, एंड डार्क रिएक्शन C3 साइकिल को बोलते हैं, विच इज नॉट ए लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स बोथ द फोटो सिस्टम्स, और इसमें तो कोई फोटो सिस्टम इन्वॉल्व ही नहीं है। कैल्विन साइकिल कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा में होता है। सिर्फ मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रोमा में कैल्विन साइकिल टेक प्लेस करता है। इसमें फोटोलाइसिस और वाटर टेक प्लेस करती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है, और इसमें क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब होती है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, इट अकर्स विद इन द ग्राना एंड दिस अकर्स इन द स्ट्रोमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस। इसमें क्या बनता है? ATP और NADPH बनते हैं। इसमें ग्लूकोज प्रोड्यूस होती है, RUBP रीजनरेट हो जाता है। दैट इज अबाउट द कैल्विन साइकिल। आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट? नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर सम क्वेश्चंस। What is Rubisco? Rubisco क्या चीज है? Ribulose biphosphate carboxylase. It is the most abundant enzyme present on the earth, right? And this helps, it has more affinity for carbon dioxide, and it can bind to oxygen also, but depends की relative amount किसकी ज़्यादा है, right? Now next, what is the output of Calvin cycle? What is the output? We get 1 molecule of glucose at the end. We get 18 ADP, we get 18 phosphates, we get 12 NADP. Is that clear to you? So this is the output of the Calvin cycle. Now 6 turns of Calvin cycle are required to generate 1 molecule of glucose. 1 molecule of glucose, explain. ठीक है, कैसे, क्यों 6 टर्न्स चाहिए? बिकॉज 1 टर्न में क्या होता है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड generates 3 ATP and 2 NADPH. So 6 turns are required to form 1 molecule of glucose, that is a 6 carbon compound. Is that clear to you? Right. So this is about the topic we have discussed today, and this is C3 cycle. I hope आपको सभी को अच्छे से समझ आया होगा, and we will come again with another interesting topic very shortly. Till then, keep learning, keep sharing, and goodbye.